नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आधुनिक खेती पर। आज हम बात करेंगे सरसों की खेती में पहली सिंचाई एवं पहली सिंचाई के बाद दिए जाने वाले खाद एवं उर्वरक की। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो और जानकारियाँ आपको मिलती रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, हम आज बात करेंगे कि सरसों में पहली सिंचाई कब करें और उपज बढ़ाने के लिए ज़रूरी खाद एवं उर्वरक कितनी मात्रा में और कब अप्लाई करनी है। तो किसान भाइयों, उसके लिए ज़रूरी ये है कि बुआई हम समय से करें, और समय से बुआई करने के लिए ज़रूरी ये है कि हम खेत को अच्छी तरीके से तैयार करें और बुआई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि 18 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच में बुआई अगर करेंगे तो अंकुरण अच्छा होगा। बुआई दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पंक्ति में बुआई करेंगे या फिर छिड़काव विधि से। अगर पंक्ति में बुआई करेंगे तो खड़ी फसल में पोषक तत्व एवं दवाई डालने में आसानी रहती है, इसलिए कोशिश करें कि हमेशा पंक्ति में बुआई करें। तो किसान भाइयों, क्योंकि आज के सेशन में बात करने वाले हैं सिंचाई पर, तो अगर हमने अपनी फसल को पंक्ति से बुआई की है और फव्वारा विधि से सिंचाई उपलब्ध है तो लगभग 25 से 30 दिन में पहली सिंचाई हम आसानी से कर सकते हैं। बलुई दोमट मिट्टी है तब भी 25 से 30 दिन में आसानी से सिंचाई हम कर सकते हैं। ज़्यादा छोटे पौधे में सिंचाई करेंगे तो पौधे मरने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर हम नाली बनाकर सिंचाई कर रहे हैं, जो उत्तर भारत में बहुत होती है, तो हम 30 से 35 दिन में करेंगे। लेकिन फूल आने से पहले ही हर हालत में हमको सिंचाई करनी है, नहीं तो उपज में हमको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसान भाइयों, हम बात करेंगे खाद एवं उर्वरक की। तो पहले सिंचाई के बाद लगभग 30 से 40 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ डालनी है, क्योंकि अगर यूरिया हम डालेंगे तो हमको पौधे में अच्छे रिस्पांस देखने को मिलेंगे। और यूरिया के साथ साथ में हम सल्फर भी डालेंगे। अगर हमने बुआई के समय सिंगल सुपर फास्फेट नहीं डाला है तो पहली सिंचाई के बाद में हम यूरिया के साथ में सल्फर डाल सकते हैं। किसान भाइयों, सल्फ़र क्यों डालना ज़रूरी है? क्योंकि सल्फ़र की कमी अगर हो गई तो दाने छोटे रह जाएंगे और दाने में तेल की मात्रा लगभग 3 से 4% तक कम हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि सल्फ़र हम जिप्सम के रूप में ही खेत में डाल दें। जब हम खेत को तैयार करें, बुआई करें, उसी समय डाल दें तो सबसे अच्छा रहेगा। न जिप्सम के रूप में डालें तो सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में डाल दें, नहीं तो हम पहले सिंचाई के बाद में डालेंगे। क्योंकि अगर पहले सिंचाई के बाद नहीं डालेंगे तो पत्ती हमारी छोटी रह जाएगी और लाल रंग की दिखने लगेगी। खासकर पौधे की ऊपरी पत्तियों पर लक्षण बहुत ज़्यादा दिखेंगे। तो पहले सिंचाई के बाद जो जिप्सम हम डालेंगे उसके लिए हम सल्फर बेंटोनाइट 90% 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डाल सकते हैं। अगर हमने पहले सिंगल सुपर फास्फेट डाला है तो 5 एकड़, नहीं तो 7 किलोग्राम। पहले डाला है तो 5 किलोग्राम, नहीं तो 7 किलोग्राम डालेंगे। इसमें खासियत ये होती है सल्फर बेंटोनाइट की एक खासियत होती है कि ये पत्तियों में चिपकेगा नहीं, जिससे कि पत्तियां जलने की संभावनाएं कम रहती। लेकिन सल्फर 80% WDG 2 किलोग्राम प्रति एकड़, जो कि फंजीसाइड का भी काम करता है, जिससे क्या होता है कि हमारे खेत में जड़ सड़न एवं तड़ा सड़न जैसी बीमारियां जो सरसों की होती हैं वो भी, उससे भी बचाव होता है। लेकिन ध्यान करने वाली बात यह है कि यूरिया के साथ में इसको जब मिला के डालें तो पत्तियों में चिपकने ना पाए, यानी कि पत्तियां अगर गीली होंगी तो ये ज़रूर चिपकेगा। कोशिश करें कि पत्तियों के कांटेक्ट में ये ना आए। तो किसान भाइयों, ज़रूरी सबसे ये है कि हम सल्फ़र को ज़रूर डालें। वो जिप्सम के रूप में डाल सकते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में शुरू में डाल सकते हैं, नहीं तो सल्फर बेंटोनाइट के रूप में हम खड़ी फसल में पहले सिंचाई के बाद डाल सकते हैं। अगर सल्फर अच्छे से पड़ा है तो दाना बड़ा होगा और दाने में तेल की मात्रा भी 3 से 4% तक अधिक होगी और उपज में लगभग 20 से 25% तक की वृद्धि देखने को मिलेगी। एक रिसर्च के अनुसार जब एक खेत को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें आधे खेत में हमने देखा कि सल्फर नहीं डाला गया, तो उसमें लगभग जो फसल थी उसमें तेल 38.46%, जबकि जिसमें 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सल्फर डाला गया तो उसमें 40.40% उसके दाने में तेल देखा गया। और उपज में देखा जाए तो कुल तेल की मात्रा में लगभग हेक्टेयर के हिसाब से 60 किलोग्राम तेल की मात्रा ज़्यादा निकली, जिसमें 45 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से
जिप्सम डाला गया था। तो जिप्सम तेल वाली फसलों के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना कि नाइट्रोजन ज़रूरी है उतना ही जिप्सम ज़रूरी है तेल वाली फसलों के लिए। अगर हमने शुरू में नाइट्रोजन नहीं दे पाए हैं, क्योंकि गेहूं की फसल उसी टाइम होती है, चना मटर भी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, यानी कि यूरिया और डीएपी की कमी हो जाती है, हमको मिल नहीं पाती, शॉर्टेज हो जाती है। ऐसी कंडीशन में हम एनपीके 19-19-19 को 0.5 से 1% तक का घोल बनाकर पहली सिंचाई के 8 से 10 दिन बाद हम छिड़काव कर सकते हैं। एनपीके जो होगा इसमें 19-19-19% होगा, तीनों पोषक तत्व, इसके छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी पत्तियां जो है गहरी हरे रंग की होंगी और फूल ज़्यादा आएंगे और फलियां ज़्यादा बनेंगी, अंततः उपज अच्छी होगी। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि कभी भी हम फूल आते समय सिंचाई ना करें। दूसरी चीज़, अगर हमने बुआई के समय सल्फर नहीं दिया है, वो चाहे जिप्सम के रूप में हो चाहे सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में हो, तो पहली सिंचाई के बाद सल्फर ज़रूर डालें। और ध्यान रखें डालते टाइम कि पत्तियों के कांटेक्ट में ना पाए, इसलिए पंक्ति में बुआई की है तो नीचे सल्फर पंक्तियों में आसानी से डाल सकते हैं, नहीं तो हम यूरिया के साथ में भी अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नए वीडियो, नई तकनीकी, नई योजनाओं के बारे में जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।